देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को बड़ी राहत मिली है। सोमवार तक अभी पाकिस्तानी कैंप का डिमोलिशन नहीं होगा। पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों द्वारा हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका जिस पर सुनवाई सोमवार को होगी, उससे पहले किसी भी प्रकार का कोई डीडीए विभाग की तरफ से डिमोलिशन की कार्यवाही नहीं होगी। इस खबर से मजनू का टीला क्षेत्र में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और बड़ी राहत मिली। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को हटाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से डिमोलिशन के नोटिस जारी किए गए थे, जिसके चलते यहां रहने वालों की रातों की नींद उड़ गई और वह बहुत चिंतित थे आखिरकार यहां से कहां जाएंगे। हालांकि इस बीच सरकार की तरफ से उनके रहने के लिए द्वारका के रैन बसेरा में इंतजाम किया गया, मगर यह लोग मजनू का टीला छोड़कर जाना नहीं चाहते। वहीं उनके समर्थन में कुछ हिंदूवादी नेता भी पहुंचे और सभी ने यहां रहने वाले पाकिस्तानियों को न हटाने की मांग की। मामला उच्च न्यायालय में भी पहुंच चुका है, जिसकी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा चुकी है, जिस पर सुनवाई आने वाले सोमवार को होगी और इसके उच्च न्यायालय पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को लेकर क्या फैसला लेता है, देखने वाली बात होगी। और से मिलने आते जाते रहते हैं और इस मंदिर में कभी कभी जोत बत्ती करने आते जाते रहते हैं। और चल क्या रहा है यहाँ पे ना, ये पाकिस्तान से जो आए हुए करीब 500 लोगों का परिवार यहाँ रहते हैं अलग अलग झुग्गियाँ डालकर, और इनको कुछ समय पहले भी नोटिस दिया था इन झुग्गियों को हटाने का, और परसों दोबारा इनको नोटिस दिया ये झुग्गियाँ हटाने का। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है कि इनको जो है स्टे दे दिया है सोमवार तक। आप ये मीठी गोली क्यों दे रहे हैं? जो आपने एनआरसी और सीएए का बिल जो बनाया संसद में, उसमें इतना पूरे देश में हा हुल्ला हुआ, और इतना हा हुल्ला होने के बाद अमित शाह जी जब हमारे केंद्रीय गृह मंत्री महोदय जब सभी समाचार चैनलों पे बोल रहे थे, हमें सुनते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था कि भारत में किसी भी देश से आए हुए हिंदू को नागरिकता दी जाएगी। एनआरसी और सीएए का बिल इन्होंने लागू किया, पारित किया 2020 में, अभी 2024 चल रहा है। 3 वर्षों में भी इन 500 लोगों को, और दिल्ली में ऐसे 5 स्थान हैं जहां शरणार्थी रहते हैं, कहीं 500, कहीं 700, कहीं 1000 भी हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा। अगर आपको नागरिकता देनी है, ये बार बार आपको ये आप जो इनको स्टे दे रहे हो, मीठी गोली पकड़ा रहे हो, ये बेचारे कहाँ जाएं? वहाँ की धर्म परिवर्तन से बचने के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए कि भारत में हम जाएंगे, हम हिंदू हैं और भारत हिंदू देश है, हमें सहायता मिलेगी। यहाँ सहायता के नाम पे आप इन्हें कभी तोड़ने का नोटिस पकड़ा रहे हो, कभी इनको फिर मीठी गोली का एक दे रहे हो स्टे ऑर्डर। बार बार इनको ऐसे कागज पत्र क्यों दे रहे हो? एक बार में इनको एक पक्का कागज दो कि तुमको इस देश की नागरिकता मिल गई है। जो सही मुद्दा है उस पर ना तो कोई नेता काम कर रहा है, ना कोई प्रशासन काम कर रहा है। अब इसको सोमवार को ये बेचारे दोबारा यहाँ बैठेंगे। हो सकता है सोमवार के बदले अभी चुनाव हैं, आचार संहिता लागू हो जाए, उसके बाद 2-4 महीने और बीत जाएं, फिर दोबारा नोटिस मिलेगा। तो इनका पक्का काम करो ना। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो फ्लैट है, इनको नागरिकता देकर और उन फ्लैटों को दो। बार बार ये इस तरह से हिंदू संगठन, हम साधु संत यहाँ परेशानी में, हम अपना भजन छोड़कर कल से अपना जाप नहीं कर पा रहे। हम कल पूरा दिन यहीं थे, आज पूरा दिन यहीं हैं। तो इनका पक्का काम करो। देश में जो एनआरसी और सीए जो, मैं केंद्र की सरकार से सवाल करना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से आह्वान करना चाहूँगा, अमित शाह जी से अपनी एक एप्लीकेशन, अपना एक रिक्वेस्ट लगाना चाहूँगा। जो हिंदू हितों का दम भरती है ये केंद्र सरकार, आज दिल्ली स्थित मजनू टीले में जो पाकिस्तान के अंदर दोयम दर्जे का व्यवहार जो होता था हमारे हिंदू सनातन भाइयों पर, आज 500 से भी ज़्यादा का ये परिवार जो हज़ारों की संख्या में यहाँ पर बसता है, अपनी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ यहाँ पे रह रहा है शांतिपूर्वक ढंग से। जिस तरह से उनको यहाँ से हटाने का आदेश दिया जाता है वो सरासर गलत है। वो कहते हैं कि ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, बाढ़ डूब वाला क्षेत्र है। क्या दिल्ली खादर के अंदर रोहिंग्या भी बसते हैं? इसी
बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के अंदर कई ऐतिहासिक इमारतें, गुरुद्वारे, अब यहाँ तक कि आपके मदरसे तक स्थित है। क्या उन पर भी कार्रवाई ये सरकार करेगी? मेरा ये प्रश्न इस पर बैठता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 12 वर्षों से यहाँ के हिंदू सनातन भाई नागरिकता की आहट जो रहे हैं, और केंद्र में 10 साल हो चुका है। केंद्र की मोदी सरकार को, अमित शाह जी से मैं बार बार आह्वान करता हूं कि इन हिंदू सनातन भाइयों को आप देखिए, इन छोटे बच्चों को आप देखिए। ऐसे भी यहाँ पे परिवार हैं जो 10वीं के बोर्ड के, 12वीं के बोर्ड के बच्चे पेपर दे रहे हैं, और उसी दौरान इनके घर को तोड़ने का आदेश आता है, खाली करने का आदेश आता है, जो कि सरासर गलत है। नमस्कार, मैं हूं ललित लोधवाल और आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। जैसा कि पीछे संसद भवन के अंदर एक विधेयक पास हुआ, नागरिकता संशोधन विधेयक, उसमें कहा गया कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी, सिख शरणार्थी जो आएंगे उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन पिछले 2011 से मजनू टीला की जो ये बस्ती है, शरणार्थियों की बस्ती है, इसके अंदर अभी पीछे DDA का नोटिस आया इसको खाली करने के लिए। लेकिन एक तरफ जहां सरकार की कहती है कि हम जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए उनको यहाँ की नागरिकता देंगे, वहीं दूसरी तरफ भी उनकी जो संस्था है DDA, वही उनको खाली करने का नोटिस भी देते हैं। क्या ये सिर्फ एक राजनीति का विषय है, या केंद्र सरकार अपनी जो बात कहती है उसके अंदर और DDA जो कह रहा है उसके अंदर फ़र्क है? देखिए, ये केजरीवाल कानूनी राजनीति कर रहा है, क्योंकि ये वोटर नहीं है। ये तिब्बती मार्केट के लोग बैठे हुए हैं, ये भी शरणार्थी थे, इनको भी यहाँ नागरिकता मिल रही। रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं देश में, बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, उनको जहाँ की नागरिकता मिल गई। ये जो CAA कानून के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने कहा, इनको जल्द ही हम लोग नागरिकता देंगे और सरकारी सारी सुविधाएं देंगे। कानूनी राजनीति केजरीवाल कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले चुनावों में ये चुनावों का माहौल खराब करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए केजरीवाल सारा ये काम कर रहे हैं। हमने भी LG साहब से और गृह मंत्री साहब से और देश के प्रधानमंत्री साहब से ज्ञापन के माध्यम से इन जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थियों को यहाँ पर रोका जाए, इनको यहाँ पर इनकी नागरिकता दी जाए, इनको सारी सरकारी सुविधाएं मिले, उसके लिए हमने भी ये मांग की है। आज कोर्ट के माध्यम से जो पिटीशन फाइल की गई है, उसमें हमें सोमवार का समय मिला है। सोमवार को इसके ऊपर सुनवाई होगी। हमें पूर्ण विश्वास है न्यायालय के ऊपर कि न्यायालय भी जो है प्रक्रिया इनके हक में ही करेगा। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के लिए आए थे। तो हम लोग जय भगवान गोयल जी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, हम किसी भी सीमा तक जाएंगे और इन जो पाकिस्तान हिंदू शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए, यहाँ रोकने के लिए हम किसी भी सीमा तक जाएंगे, इनको यहाँ से उजड़ने नहीं देंगे। लेकिन एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं कि केजरीवाल सरकार इसके लिए दुर्व्यवहार कर रही है, लेकिन ये जो ज़मीन बताई जा रही है या जो नोटिस बताया जा रहा है वो DDA की तरफ से आएगा, NGT की तरफ से, NGT की तरफ से नोटिस है। और NGT दिल्ली सरकार के अंडर आती है, NGT दिल्ली सरकार के अंडर आती है। अगर ये लोग वोटर होते तो मैं दावे से कह सकता हूँ केजरीवाल इन पेड़ों पे चढ़ा होता, अगर ये वोटर होते तो। क्योंकि ये वोटर नहीं है, इसीलिए केजरीवाल कोई ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, यहाँ शौचालय नहीं है, जबकि रोहिंग्याओं के लिए शौचालय, नल, मकान, सारी सुविधाएं हैं। वहाँ उनको राशन मेरे ख्याल में 11-11 हज़ार रुपये, 21-21 हज़ार रुपये भी कुछ दिए हैं, बिजली के मीटर दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, और मुल्लाओं को तनख्वाह दे रही है, खैर मस्जिद में तनख्वाह दे रहे हैं। तो ये सिर्फ वोटर नहीं है, इसीलिए इनको परेशान किया जा रहा है। तो हमारी डिमांड यही है कि भाई ये लोग जहाँ झुग्गी वहीं मकान का जो दावा है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान का दावा है, दिल्ली सरकार ने भी किया है, तो ये 11 साल से यहाँ बैठे हैं, इनको यहीं मकान दिया जाए। और यहाँ ना दिया जाए तो किसी अच्छी जगह, कोई सही जगह देख के इनको पहले बसाया जाए, उसके बाद यहाँ से उड़ जाया जाए। ऐसी हमारी डिमांड है सुप्रीम कोर्ट की। और ये सुप्रीम कोर्ट की हेडलाइन भी यही है, डेडलाइन ये है कि भाई पहले उनको कहीं बसाया जाए, फिर उसको उजाड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है कि जो आदमी 12 साल किसी एक मकान में रह किराए के, वो मकान भी उसका हो जाएगा। ये जो तो 2011 से आए हुए, इनको 15 साल हो गए, तो इनका यहाँ पे हक बनता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के माध्यम से भी इनको यहाँ से उजाड़ा नहीं जा सकता। वैसे ही इनके पास बहुत सारी दिक्कतें हैं। इनको
कमाने की दिक्कत है, इनके पास कोई आईडी नहीं है, इनके पास किसी तरह का कोई रोज़गार नहीं है, तो ये ठेला लगा के, पटरी लगा के ये अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। रोजी रोटी चलाने में भी इनको बहुत दिक्कत आती है, पुलिस परेशान करती है, इनको लोग परेशान करते हैं, कोई पाकिस्तानी कुछ इस तरह से बात करते हैं। और बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इनके माध्यम से दिल्ली का माहौल ख़राब करने की साजिश है सरकार के द्वारा। देखिए, जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं उस तरीके से जो पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है, माहौल बताया जा रहा है कि केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच के अंदर जो ये शरणार्थी हैं ये लोग पीछे जा रहे हैं। मैं ललित लोधवाल, नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए, दिल्ली।